राम राम दोस्तों, सुपर राई सीता जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को आज एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नगर की। नगर का नाम था चंदनपुर और उस नगर के राजा का नाम था चंद्र सिंह। तो चंदन सिंह की राजा राज्य का बहुत बहुत अच्छा राज चला रहे थे और बहुत उम, पराक्रमी राजा थे और बहुत शक्तिशाली थे। उनके राज्य का नाम बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ था और बहुत ख्याति थी उनके नाम की। अब उनका राज बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार उस राज्य में एक साधु महाराज आए और वो साधु महाराज उस नगर के बाहर एक छोटी-सी कुटिया बना के रह रहे थे। अब रहते-रहते एक दिन साधु महाराज को उस राजा के बारे में सुन के और उनकी भी इच्छा हुई कि मैं राजा से मिलूँ। राजा से मिलने की इच्छा ज़ाहिर की उन्होंने। तो आदेश के लिए खबर भेजे तो राजमहल से उनको आदेश मिल गया राजा से मिलने का। अब जब वो राजा के पास गए, मिले, राजा से मिलने के बाद उम, जब वो चलने लगे तो राजा उनको बहुत सारा सोना, चाँदी, हीरा जवाहरात देने लगे। तो साधु महाराज बोले कि नहीं महाराज, मैं ये सब नहीं लूँगा। मैं ये राजा के दिए हुए धन से अमीर नहीं बनना चाहता, ये सब मुझे नहीं चाहिए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और नाराज़ हो गए और नाराज़गी से उन्होंने साधु महाराज से बोला, साधु महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो साधु महाराज बोले कि देखिए, अगर किसी के भाग्य में अमीर बनना लिखा है या तो वो अमीर बनेगा। राजा के दिए हुए धन से या किसी के दिए हुए धन से कोई अमीर नहीं बन सकता। तो राजा और भी नाराज़ हो गया और बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अब आपको उम, मतलब आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप क्या बता सकते हैं कि कौन आदमी अमीर बन सकता है, कौन नहीं? साधु महाराज बोले कि हाँ, बता सकता हूँ। तो राजा जो है वो मंत्री के कान में कुछ धीरे-धीरे बोले और मंत्री एक थोड़ी देर में एक आदमी को लेके आ गया। वो आदमी जवान आदमी और मस्त राज की ठाट-बाट से पोशाक पहना हुआ था। अब वो मंत्री जब उस आदमी को लेके आया, साधु महाराज के सामने खड़ा किया गया। राजा साहब पूछे कि अब इसके बारे में आप बताइए। तो साधु महाराज बोले कि देखिए, ये युवक जो है वो गरीबी में पैदा हुआ है और गरीबी में ही ये रहेगा और ये पेड़-पौधों के बीच में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है और ऐसी ही इसकी ज़िंदगी बीतेगी। राजा बोले कि साधु के सामने नतमस्तक हो गए और बोले कि महाराज आप सही बोल रहे हैं, ये मेरे बगीचे का माली है और लेकिन मैं आपकी बात को गलत साबित करके रहूँगा। मैं इसको 1 महीने में अमीर बना के ही छोड़ूँगा। साधु बोले आप करके देखिए और मेरे को आज्ञा दीजिए। साधु महाराज चले गए। अब राजा साहब इस बात में लग गए कि मैं इसको अमीर कैसे बनाऊँ? तो अब राजा साहब 2-4 दिन बाद उसको उस माली को एक पत्र दिए और बोले कि इस पत्र को ले जाके और एक राज्य का मतलब अपने उनके एक और मित्र राजा थे, उनके राज्य में छोड़ने के लिए बोल दिए। अब वो माली जो है वो सोचा, पत्र तो ले लिया और अपनी कुटिया में जाके सोचा कि कहाँ मैं यहाँ पेड़ों में पानी-वानी डालता, थोड़ा देर पेड़-पौधे का काम करके आराम से अपनी झोपड़ी में रहता था और ये इतनी गर्मी में राजा साहब मेरे को एक पत्र लेके और दूसरे राज्य जाने के लिए बोल दिए। अब मेरे को जाना पड़ेगा और ये मेरे लिए तो बहुत परेशानी का काम हो गया। सोचा, सोच विचार करके और फिर भी अब वो तो राजा का आदेश था तो उसको मानना पड़ेगा, तो निकल गया। चलते-चलते वो 2 गाँव पार किया था तभी बहुत तेज़ धूप हो गया और उसको बहुत तेज़ भूख लगने लग गया। अब वो वहाँ सुस्ताने लग गया और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वहाँ आराम करके और थोड़ा दूर और चला तो उसका एक मित्र मिल गया, वो भी किसान था। अब वो किसान मित्र मिला तो वो पूछा कि अब ये एकदम निराश नर्वस टाइप का था क्योंकि इसको तो मतलब जाने का मन ही नहीं था। तो ये तो बिना मन के जा रहा था। अब वो उसका मित्र पूछा, "मित्र इतना उदास क्यों हो तुम?" अब वो बताया सब बात। अरे भई मैं देखो इतना आराम से रह रहा था, अपने झोपड़ी में रहता था, पेड़-पौधे का सेवा करता था। अब राजा साहब इतना गर्मी में मेरे को ये उस राज्य में दूसरे राज्य में भेज रहे हैं इस पत्र को देने के लिए। अब मैं इतना गर्मी में कहाँ जाऊँ?
तो उसका मित्र बोला कि अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, राजा साहब के आदेश से आप राजा साहब का पत्र लेके जा रहे हो तो तुम्हारा तो आवभगत बहुत अच्छा से होगा और ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो खुशी-खुशी चला जाता। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम ही चले जाओ करके वो पत्र उसी को दे देता है और अपना वापस अपने झोपड़ी में चला जाता है और वहाँ मस्त 2 दिन आराम करता है। और वो पत्र लेके और वो उसका मित्र जो है वो राजा के पास पहुँच जाता है और उस पत्र में लिखा रहता है कि मित्र, ये पत्र जो लड़का लेके जा रहा है वो बहुत ईमानदार और बहुत सही लड़का है और मेरा पुत्र तुल्य वो लड़का है और तुम इसको अपने राज्य में 4 एकड़ ज़मीन दे दो और उसको इसका ही मतलब इसके नाम कर दो और चाहो तो अपनी लड़की का विवाह भी इसके साथ करा सकते हो। लड़का बहुत विश्वसनीय है और अच्छा है। अब राजा इस पत्र को पढ़ के और अपनी रानी से और पुत्री से बात करता है और अपनी पुत्री का विवाह उससे करवा देता है। अब वहाँ उसका वो वहाँ ज़मीन भी मिल जाता है और विवाह भी हो जाता है। अब इधर ये कुटिया में रहता है, 2 दिन बाद जब निकलता है बगीचा-वगीचा में काम करने के लिए, उसी समय राजा अपने बगीचे में भ्रमण के लिए निकले रहते हैं, तो वो उसको देख के और पत्र के बारे में पूछते हैं, तो वो डरते हुए वो पत्र के बारे में बता देता है। अब राजा नाराज़ तो होते हैं बहुत, लेकिन उसको बोल कुछ नहीं पाते हैं। अब सोचते हैं कि फिर उनके दिमाग में उस साधु का बात याद आता है। फिर सोचते हैं कि मैं और इसका कुछ सोचता हूँ करके और फिर वो अपने राजभवन में चले जाते हैं। 2-4 दिन बाद ये जो माली रहता है, वो फिर सोचता है कि राजा साहब नाराज़ हो गए हैं, तो उनको खुश करने के चक्कर में तरबूज लेके और खूब सा 2-4 तरबूज लेके और राजभवन जाता है और बोलता है कि महाराज, इस समय फसल बहुत अच्छा हुआ है, तो बहुत अच्छा तरबूज हुआ था, तो मैं लेके आया हूँ। अब राजा उस तरबूज को लेते हैं और अपने मंत्री को दे के और उस मंत्री के कान में कुछ बोलते हैं। मंत्री तरबूज लेके अंदर जाता है और उसमें खूब हीरा जवाहरात भर-भरा के और खोखला करता है पहले और खोखला करके और उसमें सब हीरा जवाहरात पैसा-वैसा भर के और फिर से उसको चिपका के और तरबूज को लेके आता है। राजा उसको देते हैं, बोलते हैं कि हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं और हम प्रसन्नता से तुमको ये इनाम दे रहे हैं। तो वो लेके और निकलता है, सोचता है भला बताओ, ये प्रसन्न होके इनाम दे रहे हैं, तरबूज भी कोई इनाम देने की चीज़ है? ऐसा सोच के और उदास होके और जाते रहता है। जाते रहते हैं तो रास्ते में उसको एक और उसका मित्र मिलता है। बोलता है, "अरे भाई, इतने उदास क्यों हो और ये तरबूज लेके कहाँ जा रहे हो?" "अरे क्या बताऊँ, मैं राजभवन गया था और राजा साहब बोलते हैं कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होके तुमको मैं इनाम दे रहा हूँ। बताओ, ये तरबूज कोई इनाम देने की चीज़ है? ये तरबूज दिए भला इतना बड़ा तरबूज मैं किसको खिलाऊँगा?" उसका दोस्त बोलता है, "अरे मित्र, तुम इसको तरबूज को तुमको ऐसा लग रहा है लेकिन मेरे को तो ये तरबूज मिलता तो मैं बहुत खुश हो जाता क्योंकि मेरे बच्चे इस तरबूज को देख के बहुत खुश हो जाते और बहुत प्रसन्न होके खाते।" तो बोलता है, "ठीक है, तो फिर तुम ही ले जाओ ये तरबूज।" दे देता है। अब वो तरबूज लेके उसका मित्र चला जाता है और ये अपने झोपड़ी में चला जाता है। फिर राजा जब उस दूसरे दिन फिर उसकी फटाहाल वही हालत देखते हैं, तो तरबूज के बारे में पूछते हैं, तो वो बता देता है तरबूज के बारे में। राजा बोलते हैं कि वो साधु की बात सही है क्या? साधु का कहा हुआ तो बिल्कुल सही उतर रहा है। अब ये उधर वो दूसरे दिन ये माली जो है वो अपने उस दोस्त को देखता है, मस्त अच्छा-अच्छा कपड़ा पहना हुआ और सवारी में घूमने जा रहा है, तो वो देखता है तो बड़ा आश्चर्य लगता है, फिर पूछता है तो बताता है तरबूज के बारे में। अब ये कुछ कहीं जाते रहता है तो रास्ते में देखता है कि ये एक राजा का बहुत ठाट-बाट से बारात आ रहा है, तो वो वहाँ पास में जाके देखता है, तो बारात में उसका वही दोस्त रहता है जिसको वो चिट्ठी लेके भेजा रहता है। तो ये सब देख के उसको बहुत पश्चाताप होता है अपने भाग्य के ऊपर और राजा को ये यकीन हो जाता है कि राजा किसी को अमीर नहीं बना सकता, अगर उसे भाग्य में लिखा है तभी वो अमीर बन सकता है। राजा कितना भी कोशिश कर ले तो किसी राजा ही क्या कोई भी किसी को कितना भी चाह ले अमीर नहीं बना सकता जब तक उसके भाग्य में नहीं लिखा होगा। भाग्य से ज़्यादा और भाग्य से पहले कोई किसी को कुछ ना दे सकता, ना किसी को कुछ मिल सकता। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यही है कि भाग्य से ही सब कुछ होता है। भाग्य से ज़्यादा, भाग्य से पहले कुछ ना मिलता है, ना होता है। राम राम दोस्तों, ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए
और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। राम राम दोस्तों।